हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। क्योंकि अब आपको पता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो चुके, ठीक, नए एडमिशन स्टार्ट्स हो चुके। अब नया कोर्स शुरू होने वाला है। सेमेस्टर 1 शुरू होगा, ठीक है, और सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5। तो अब हम जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो हमारे चैनल पर पहले आपकी 2 वीडियोस ऑलरेडी हैं परफेक्ट कंपटीशन की, जिसमें कि हमने सबसे पहले मार्केट के बारे में स्टडी किया है कि मार्केट क्या होती है, मार्केट कितनी तरह की होती है, जिसमें कि हम मार्केट की बेसिक नॉलेज को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो है कि परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है उसका मतलब वो किस टाइप की है, उसके मेन बेसिक फीचर्स क्या हैं, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट आज की वीडियो है उसमें हम स्टडी करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइजेस कौन डिटरमिन करता है और प्राइजेस को डिटरमिन कैसे किया जाता है, यानी कि कीमतों का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसे होता है, ठीक। तो जो हमारी ये वीडियो है, पहले 2 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पहले वो जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखी पहले वो देखिएगा, उसके बाद ये आप जैसे सीरियल वाइज देखेंगे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और जो कंटेंट है उसको पूरा समझने के लिए एंड तक वीडियो को देखिए। उसके बाद फिर आप हमें अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की वो एक स्थिति होती है जहां पर कि एक फर्म होती है और एक होती है इंडस्ट्री। जो फर्म है, फर्म का काम सिर्फ और सिर्फ गुड्स को सेल करना होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और इंडस्ट्री जो है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रीज डिसाइड करती है कि कीमतें कितनी होनी चाहिए, गुड्स को किस मार्केट में कितने प्राइसेस पर सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस डिटर्मिनेशन का काम जो है ना वो इंडस्ट्री का होता है। इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर होती है। प्राइस मेकर यानी कि कीमतों का निर्धारण इंडस्ट्री करती है और फर्म जो है ना वो जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड की है उन प्राइजेस को लेने का काम करती है, उन प्राइजेस पर ही गुड्स को सेल करती है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो आप कई बार कोई ब्रांडेड शोरूम में गए तो वहां पर वो क्या कहते हैं जी, हम वो एक रेट लिस्ट आपके सामने निकाल कर रखते थे। जैसे आप लिबर्टी से कुछ खरीदने जाते हैं या वुडलैंड से कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं ये इंडस्ट्रीज के प्राइसेस हैं, हम तो आपको रेट टू रेट दे रहे हैं, जो कंपनी की रेट लिस्ट है उस पर ही आपको गुड्स सेल की जा रही है। वो क्या चीज है कि इंडस्ट्री ने प्राइसेस डिसाइड कर दिए, जिस शोरूम पर गए वो आपकी एक फर्म है, वो आपको उन्हीं गुड्स को, इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड किए हैं उन्हीं प्राइसेस पर वो आपको गुड्स दे रही है, ठीक है। अब आप ये सोचने लग जाओ कि लिबर्टी जो है या वुडलैंड जो है वो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है। देखिए रियलिटी क्या है, हमने सुना हुआ है ना एक कहावत कि भगवान भी पूरी तरह से तो परफेक्ट नहीं है। जब ईश्वर ही परफेक्ट नहीं है तो कोई स्थिति तो परफेक्ट हो ही नहीं सकती। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है ना ये एक वर्चुअल स्टेज है। परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में नहीं होता, लेकिन कुछ यदि अजम्पशंस को छोड़ दिया जाए तो जो आपकी इस तरह की ये फर्म्स और इंडस्ट्रीज हैं हम इनको कहीं ना कहीं कुछ अजम्पशंस के बेस पर इनके एग्जाम्पल्स को सेट करते हैं। रियलिटी में ये परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इसको परफेक्ट कंपटीशन में काउंट मत कीजिएगा, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रीज प्राइजेस को डिसाइड करती है वो किस बेस पर करती है, वो प्राइजेस को डिसाइड करती है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। जहां पर भी डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर है वहीं इंडस्ट्रीज प्राइजेस का डिटर्मिनेशन करती है। देखिए इसको हम एक टेबल की हेल्प से स्टडी करेंगे। यहाँ पर है कि जब गुड्स के प्राइसेस 5 रुपीज हैं, जब हमने पढ़ा हुआ है कि मोर प्राइसेस पर सप्लाई मोर डिमांड
लेस। तो इसीलिए सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ने प्राइसेस डाउन करते चली गई, सप्लाई कम होती चली गई और डिमांड बढ़ती चली गई। एक ऐसे स्टेज आएगा जहां पर कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको ही हम इक्विलिब्रियम प्राइसेस कहते हैं। ये आपके वो प्राइसेस हैं जहां पर कि इंडस्ट्री डिसाइड करेगी कि हमें 3 रुपए में 30 गुड्स की सप्लाई करनी है और 30 गुड्स ही मार्केट में डिमांड की जाएगी, कुछ भी सरप्लस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इस तरह यदि यहाँ पर ये प्राइसेस हैं और ये क्वांटिटी है 10, 20, 30, 40 एंड 50, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब जब हम, आप इसको रैंडम भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। वैसे रैंडम ड्रॉ कर लीजिए तो कोई इसमें कोई गलत नहीं है। 30 और 3 टेबल के अकॉर्डिंग आप इक्विलिब्रियम डिसाइड कर सकते हैं। ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक, तो जो प्राइजेस का डिटर्मिनेशन है वो ₹3 होगा, जहां पर कि डिमांड भी 30 यूनिट्स की है और सप्लाई भी 30 यूनिट्स की है। ठीक, तो जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में वही कीमतों का निर्धारण किया जाता है। अब जैसे कि हमने अभी किया कि फर्म ने डिसाइड किए ओपी प्राइसेस, इंडस्ट्री ने, फर्म ने नहीं, इंडस्ट्री ने ओपी प्राइसेस डिसाइड किए। इंडस्ट्री यही चाहेगी कि इन प्राइसेस पर ही मैं अपनी गुड्स को मार्केट में सेल करूं। तो जो ये ओपी प्राइसेस हैं यही फर्म की एवरेज रेवेन्यू होगी और यही उसकी मार्जिनल रेवेन्यू होगी। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो ओपी प्राइसेस हैं वही इंडस्ट्री की एवरेज रेवेन्यू को डिसाइड करते हैं, वही मार्जिनल रेवेन्यू को डिसाइड करते हैं, यानी कि प्राइसेस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या इन प्राइसेस में इंडस्ट्री चेंज भी कर सकती है? यस, इन प्राइसेस में जो चेंज होगा, चेंज दो कारण से हो सकता है। ओपी प्राइसेस में चेंज दो कारण से हो सकता है, या तो आपकी डिमांड चेंज हो जाए, चेंज इन डिमांड, बट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। ये ऊपर बार का मतलब है कि सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं है। फर्स्ट केस ये हो सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि चेंज इन सप्लाई, इसका अपोजिट, चेंज इन सप्लाई वेयर देयर इज नो चेंज इन डिमांड। अब हम स्टडी करेंगे इन दो केसेस को, यानी कि पहले में कि डिमांड में चेंज हो जाए, जब सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा तो प्राइसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, जब सप्लाई में चेंज हो जाए, डिमांड सेम रहे, तब जो आपके ये ओपी प्राइसेस हैं इनमें किस तरीके का चेंज होगा। अब केस 1 क्या है? केस 1 में हम ये कहते हैं कि जो आपका डिमांड है, डिमांड में चेंज होता है जबकि सप्लाई कांस्टेंट रहती है। ये है हमारा केस 1। अब डिमांड में होने वाला चेंज भी दो तरीके का है। फर्स्ट क्या है? यदि डिमांड बढ़ जाती है, इसमें कुछ भी क्रैमिंग नहीं है। आपने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया कि डिमांड में होने वाला चेंज क्या है, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस। तो हम क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम dd टू d1 और सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, डिमांड को बढ़ा देंगे। अब एक सोचने वाली बात है, जैसे फेस्टिवल सीजन है, डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं।
बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम कहते हैं ना इकोनॉमिक्स बड़ी मुश्किल है, इकोनॉमिक्स कुछ भी मुश्किल नहीं है, डेली लाइफ की बातें हैं। और आप सीधा सीधा देखो, डिमांड बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम पहले ई पर था, अब किस पर आ गया, E1 पर आ गया। E1 को इधर शिफ्ट करोगे तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस P से बढ़कर P1 हो गए। और जब डिमांड बढ़ेगी तो चाहे सप्लाई कितनी भी कांस्टेंट हो, थोड़ा सा क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज आता है Q से Q1। ये क्या है कि हमने नया कुछ नहीं बनाया, जो पहले से पड़ा था उसको गोडाउन से ला कर सेल कर दिया, ये मतलब है सप्लाई बढ़ने का। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस फ्रॉम DD टू D2 D2। ठीक, डिमांड कम हो गई D2 पर, इक्विलिब्रियम किस पर आ गया, E2 पर इक्विलिब्रियम आ गया। जब डिमांड कम होती है तो क्या होता है बच्चों, प्राइसेस डाउन चले जाते हैं, हम क्वांटिटी भी कम फिर गोडाउन से निकाल कर शॉप्स पर रखते हैं, यानी कि प्राइसेस कम हो जाए। ये क्या है, ये है कि जो आपके AR, जो आपने इक्विलिब्रियम प्राइसेस पहले डिसाइड किए थे, जो हमने भी स्टडी किया था प्रीवियसली, तो उसमें क्या है, वो प्राइसेस में चेंज कैसे आता है, इंडस्ट्रीज जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइसेस को चेंज कब करती हैं। फर्स्ट केस है कि जब डिमांड में चेंज आता है, या तो डिमांड बढ़ती है या डिमांड कम होती है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि डिमांड रिमेन्स सेम, देयर इज चेंज इन सप्लाई। अब सप्लाई में भी दो तरह का चेंज है, या तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी। ठीक, अब हम देखेंगे सप्लाई, ये सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व में कोई भी चेंज नहीं है। अब सप्लाई कर्व को हम क्या करते हैं, सप्लाई को बढ़ाते हैं, सप्लाई S इंक्रीजेस फ्रॉम SS टू S1 इक्विलिब्रियम E पर है, सप्लाई बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया E से E1 पर। जब सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड Q से बढ़कर होगी Q1, और जैसे ही मार्केट में बहुत सारी चीजों की सप्लाई हो जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि प्राइसेस डाउन टू OP1, प्राइसेस कम होकर क्या हो गए, OP1। सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस कम होते हैं, डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक, अब उसके बाद सेकंड केस क्या है कि यदि सप्लाई कम हो जाए, इफ सप्लाई फॉल्स फ्रॉम SS टू S1, S2 टू S2। अब सप्लाई को कम कर दिया, सप्लाई ऊपर की तरफ कम होती है और नीचे की तरफ बढ़ती है। ठीक, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया E से E2 पर। जब सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़कर हो जाएंगे OP से OP2 पर, और सप्लाई कम होकर हो गई OQ से OQ2। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जब सप्लाई कम होगी, क्वांटिटी आपको मिल ही नहीं रही, आप बार बार जा रहे हो, मुझे दिवाली पर गणेश लक्ष्मी चाहिए, मुझे दिवाली पर गणेश लक्ष्मी चाहिए, जब लक्ष्मी गणेश है ही नहीं तो जितने भी हैं स्टॉक में वो क्या करेंगे, उनके प्राइसेस को बढ़ा देंगे। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि जैसे जैसे सप्लाई कम होती है, चीजें आपको मिलती नहीं है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, चीजें बल्क में अवेलेबल है बहुत ज्यादा, जितनी मर्जी लो, तो फिर क्या होगा, कंपटीशन हो जाता है, उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग प्राइसेस डाउन चले जाते हैं। ये था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइसेस कौन डिटरमिन करता है, और जो प्राइसेस में चेंज होता है वो किस कारण से होता है। अब है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइसेस डिटरमिन होते हैं उनमें टाइम एलिमेंट यानी कि समय जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइसेस को डिटरमिन करते टाइम हम जो टाइम एलिमेंट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड।
वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम पीरियड जो है ना ये होता है फ्यू आवर्स का, कुछ घंटे। जैसे कि कैंटीन से आपने कोई ऑर्डर करना है, सपोज कीजिए एकदम से आपके कॉलेज में आपकी कोई डिपार्टमेंट की अच्छी सी न्यूज़ आती है, तो आप चाहते हैं कि हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, स्पॉन्टेनियस आपको पता चला एकदम से कि आज आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, और रिजल्ट में आपने देखा कि पूरी क्लास पास है और 4 बच्चों की यूनिवर्सिटी पोजीशंस भी है, वो आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप तुरंत कैंटीन वाले को फ़ोन करते हैं कि भैया हमारे डिपार्टमेंट में हम ग्रैंड पार्टी रख रहे हैं जिसमें कि हम पूरे यूजी और पीजी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के साथ जो है ना सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। हमें आज जो है जैसे आप 11 ओ क्लॉक सपोज कीजिए आपकी न्यूज़ ब्रेक होती है और उसके बाद 1 ओ क्लॉक आप पार्टी का डिसीजन लेते हैं, हमें 400 समोसे चाहिए, तो क्या कैंटीन वाला एकदम से इतने समोसे की आपको सप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड जो है ना इसी तरह के टाइम को कहते हैं, जिसमें फिर हम क्या कहते हैं कैंटीन वाले को, भैया आप कितने दे सकते हो? कहते हैं कि मैं तो 150 का अरेंजमेंट कर सकती हूँ, मेरे पास तो इतने मटेरियल है। हम क्या कहते हैं 150 आप दो, बाकी हम कहीं और से अरेंज कर लेंगे। तो वेरी शॉर्ट पीरियड जो है ना ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम कुछ घंटों में ही बड़ा सारी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, बड़े सारे अरेंजमेंट्स करना चाहते हैं। यहाँ पर जो प्राइजेस डिटरमिन होते हैं वो उनको मार्केट प्राइस कहते हैं। दीज प्राइजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड। इसमें डिमांड जो है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सप्लाई लगभग फिक्स होती है, आप सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड भी लगभग जो है ना कहीं वेरी शॉर्ट पीरियड की तरह ही होता है। इसमें भी आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई पर भारी पड़ती है, डिमांड के हिसाब से ही प्राइजेस का डिटर्मिनेशन होता है। तो इस शॉर्ट पीरियड में जो प्राइजेस डिटरमिन होते हैं उनको कहा जाता है सब नॉर्मल प्राइस। अब बात करते हैं लॉन्ग पीरियड की। शॉर्ट पीरियड पे भी डिमांड का इफेक्ट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि शॉर्ट पीरियड होता है आपका कुछ फ्यू डेज, जैसे ये फ्यू आवर्स है, ये फ्यू डेज का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ दिनों में आप नया प्लांट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, नई मशीनें नहीं लगा सकते, आप कुछ लिमिट तक ही प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए डिमांड के अकॉर्डिंग ही सब नॉर्मल प्राइसेस भी डिसाइड होते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड होता है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड जिसमें कि आप सालों की बात करते हैं, 2, 4, 6 या 8 सालों तक की बात करते हैं। तो इतने टाइम पीरियड में तो आप डिमांड के साथ साथ सप्लाई को भी बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ सकते हैं, नई मशीनें लगाई जा सकती हैं, नए यूनिट एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। इसीलिए नॉर्मल प्राइसेस, यहाँ पर जो प्राइसेस डिटरमिन होती है उनको नॉर्मल प्राइस कहते हैं और नॉर्मल प्राइसेस को डिटरमिन करने में सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है, क्योंकि यदि सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं तो हम डिमांड को नई नई चीज़ों के साथ नए तरीके से जनरेट भी कर सकते हैं। नई चीज़ें मार्केट में लाइए, कस्टमर को उन तक अप्रोच कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए कस्टमर को, अपने आप डिमांड को जनरेट किया जा सकता है लॉन्ग पीरियड में। अब बात करते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप कई सालों की एक नए युग की बात करते हैं, 10, 20, 30 सालों की जब बात करते हैं तो यहाँ पर फिर आपकी इकोनॉमी में रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, इस तरह के कुछ चेंजेस आते हैं। यहाँ पर जो प्राइजेस डिटरमिन होते हैं वो इफेक्ट होते हैं बिजनेस साइकिल से। अब ये बिजनेस साइकिल्स क्या है इनके बारे में हम डिटेल में आगे जैसे जैसे आप नई वीडियोज देखेंगे उनमें डिटेल में स्टडी करें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट प्राइजेस को कैसे डिसाइड किया जा सकता है। देखो हमने अभी बात की थी कि मार्केट प्राइस जो है ना ये वो प्राइजेस होते हैं जो बहुत छोटे, बहुत कम टाइम पीरियड में डिसाइड किए जाते हैं। अब बहुत कम टाइम पीरियड में आपकी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है पैरिशेबल गुड्स, पैरिशेबल की यानी कि जैसे डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फ्रेश फल, ताज़ी फल, सब्जियां, दूध के बने प्रोडक्ट्स, जैसे जब भी आप रसगुल्ला खरीदने जाओ या खोए की बर्फी खरीदने जाओ तो वहाँ पर लिखा आता है पैकिंग पे स्वीट्स की शॉप पे कि कंज्यूम विद इन 24 आवर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इनको कहते हैं पैरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कि आप कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे आलू, प्याज, अनाज, गेहूँ, ये सारी चीज़ें, इनको हम ड्यूरेबल में यहाँ पर काउंट करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन में। अब क्योंकि पैरिशेबल गुड्स हैं, जैसे मार्केट में आप वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट में सुबह सुबह ही ताजे फल सब्जियों की सप्लाई हो जाती है,
फिर उसके बाद बार बार ये नहीं है कि डिमांड बढ़ गई तो सब्जियों की सप्लाई भी बढ़ती रहेगी, वो फिक्स होती है। वहां पर जो सब्जियों की सप्लाई है, पेरिशेबल गुड्स जो है, यानी कि उनकी सप्लाई क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं होता। इधर हम जब भी आप मार्केट को स्टडी करेंगे, मार्केट के कितने भी डायग्राम बनाएंगे, याद रखिए इकोनॉमिक्स में डायग्राम की क्लैरिटी का होना जरूरी है। कुछ टिप्स होती हैं, जैसे मार्केट के कितने भी डायग्राम बनाइए आप, फर्स्ट ईयर 11th 12th से लेकर यदि MA PhD तक भी कर लेंगे तो दो ही चीज है कि मार्केट के हर डायग्राम में एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर प्राइस होंगे, बजाय कि कुछ एक्सेप्शनल के प्राइस और इसके साथ कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे जैसे हम आगे इक्विलिब्रियम की तरफ स्टडी करते चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पेरिशेबल गुड्स जो है ना, बहुत कम टाइम पीरियड में इनकी सप्लाई क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसमें डिमांड के साथ साथ चेंजेस नहीं होते। सपोज कीजिए स्टार्टिंग में डिमांड आपकी ये DD है, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पर इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर E पर आ गया, प्राइसेस डिटरमिन हो गए OP। अब बात करते हैं, हमने क्या बोला था कि मार्केट प्राइसेस आर हाईली अफेक्टेड बाय द डिमांड। क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट रहती है। ठीक, अब हम कहते हैं कि यदि डिमांड बढ़कर D1 हो जाए, यदि डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट प्राइसेस भी बढ़ेंगे, डिमांड कम होगी तो मार्केट प्राइसेस भी कम होंगे। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बड़ा इजी सा फॉर्मूला। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है तो प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में आपके प्राइसेस वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक, अब बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स लाइक इज व्हीट, राइस और जैसे आटा, मैदा, सूजी, दीज आर कॉल्ड एज द ड्यूरेबल गुड्स। इनकी सप्लाई को आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। एक लिमिट तक कब तक, जब तक कि आपके पास स्टॉक है। जैसे जैसे आपका स्टॉक चेंज हो जाता है वैसे वैसे आप स्टॉक मतलब आपका क्लियर होता चला गया, आप फिर इनकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए इनकी सप्लाई जो है ना धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे एक लिमिट तक बढ़ने के बाद फिर पैरेलल हो जाती है, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। सप्लाई को आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं जहां तक कि आपके पास स्टॉक है। यहां तक आपके पास ओक्यू क्वांटिटी तक स्टॉक है, आप यहां तक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा लाते हैं, फिर डिमांड बढ़ती है, फिर थोड़ा और निकाल लाते हैं, फिर थोड़ा और निकाल लाते हैं, लेकिन एक लिमिट ही है ना जहां से आप निकाल कर ला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि डिमांड कम है तो प्राइसेस भी कम है। ओके, अब डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस भी बढ़ गई। क्यों बढ़ रहे हैं, साथ साथ प्राइसेस में होने वाला चेंज कम है, डिमांड में होने वाला चेंज ज्यादा है। क्यों, क्योंकि साथ साथ सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। इक्विलिब्रियम E से E1 पर आ गया, डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, P2 तक हो गई, प्राइसेस भी बढ़ गए, P2 तक हो गए, इक्विलिब्रियम E2 तक हो गया, सब 2 2 2 2 कर दो, Q1 Q2। ठीक, अब इस पॉइंट तक यदि डिमांड D3 तक बढ़ती है तो यहां तक आपका इक्विलिब्रियम E3 पर आ गया, प्राइसेस P3 हो गए। ठीक, क्वांटिटी यहां पर आकर Q हो गई, इसके बाद क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। अब केवल और केवल डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, बट सप्लाई चेंज नहीं होगी। तो ये थे नॉर्मल मार्केट प्राइस इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, कि जो नाशवान वस्तुएं हैं, जो जल्दी खराब होने वाली गुड्स हैं, उनके केस में प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड में, बहुत कम टाइम में, और ड्यूरेबल गुड्स के केस में प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे नॉर्मल प्राइसेस को।
सब नॉर्मल प्राइजेस के केस में क्या होता है कि इंडस्ट्री डिमांड के साथ साथ सप्लाई को भी धीरे धीरे चेंज करती चली जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियड का टाइम पीरियड होता है जिसमें मतलब कुछ घंटे कुछ दिन आपके पास कुछ दिन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो ना तो डिमांड कर्व कांस्टेंट होता है और ना ही आपका सप्लाई कर्व कांस्टेंट होता है, सप्लाई कर्व भी आपका चेंज होता है और डिमांड कर्व जो है ना वो आपका ये है। अब क्योंकि इस पे भी सप्लाई से ज्यादा डिमांड का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, रीजन क्या है, क्योंकि आप सप्लाई को थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा सकते हैं, इसमें आपके पास कुछ दिन कुछ एक महीने तक का टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। इस वजह से इस केस में इक्विलिब्रियम यदि यहाँ पर है, ओपी प्राइजेस है और क्यू क्वांटिटी है, तो यदि डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने के साथ साथ डिमांड में होने वाला चेंज ज्यादा है, सप्लाई में होने वाला चेंज कम है, इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाता है। डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और साथ में क्वांटिटी भी कुछ हद तक बढ़ जाती है। और यदि डिमांड कम होती है तो डिमांड के कम होने से प्राइसेस भी कम हो जाएंगे और सप्लाई भी कम हो जाएगी और वापस आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि यदि अब हमें नॉर्मल प्राइस की बात करनी हो तो नॉर्मल प्राइसेस का डिटरमिन कैसे होगा। नॉर्मल प्राइसेस जो है ना ये लॉन्ग रन में होते हैं डिसाइड। लॉन्ग रन के लिए जो हमने फर्स्ट टाइम डायग्राम स्टडी किया था वही वाला है। इसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत टाइम होता है, बहुत साल होते हैं, नई नई यूनिट्स लग जाते हैं, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी हो जाती है। तो इस वजह से डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर ही प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होगी वहीं पर इक्विलिब्रियम प्राइसेस डिटरमिन होंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि यदि सपोज कीजिए मैं ये कहती हूँ कि प्राइसेस बढ़ जाए, इंडस्ट्री प्राइसेस को ओपी पर डिसाइड ना करके OP1 पर डिसाइड करती है तो क्या होगा। देखिए, नहीं कर सकती। यदि इंडस्ट्री प्राइसेस डिसाइड करती है OP1 पर तो इस केस में सप्लाई आपकी, जैसे ये है Q1 ये Q2, सप्लाई है OQ2, OP1 प्राइसेस पर सप्लाई कितनी हो गई OQ2, ये देखिए, और डिमांड कितनी रह गई OQ1। अब यहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम है, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इतने ज्यादा प्राइसेस पर कंज्यूमर ग्रुप कम रह जाता है, डिमांड कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे प्राइसेस कम होकर कहीं पर सेटल हो जाएंगे, वहीं जहां पर कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री को कम करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि यदि प्राइसेस इंडस्ट्री डिसाइड पहले ही कम डिसाइड कर ले, पहले ही OP2 डिसाइड कर ले, तो इस केस में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड ज्यादा है, जहां पर डिमांड इंटरसेक्ट कर रही है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस केस में उल्टी सिचुएशन आ जाएगी, बहुत कंज्यूमर ग्रुप बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगा। यानी कि गोल्ड यदि बहुत डाउन चला जाए तो सभी सोचेंगे क्या जरूरत है मेरे को घर में और कुछ खरीदने की, मैं सोना खरीद लूं, मैं सोना खरीद लूं, सोने की डिमांड बढ़ जाएगी और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, इतनी सप्लाई है नहीं, तो फिर प्राइसेस बढ़कर वापस उसी पर आ जाएंगे जहां पर कि पहले थे। तो इंडस्ट्री लॉन्ग रन में नॉर्मल प्राइसेस वहीं पर डिसाइड करेगी हमेशा जहां पर कि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड में प्राइसेस को कैसे डिटरमिन किया जाता है, प्राइसेस का डिटर्मिनेशन कौन करता है और किस तरीके से करता है। तो अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि प्राइसेस जो है इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा।